नमस्कार दोस्तों। आज एक नई प्रेरक कहानी के साथ में प्रस्तुत हुआ हूँ। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि अमुक दिन शाम को जो भी मुझसे मिलने आएगा, मैं उसे अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उसका भाग दोगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और ऐसा अव्यवहारिक काम आप ना करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता न करें, देखते रहिए क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिलें जमी थी। खाने के लिए अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे। राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुरा सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए तथा कितने ही खाने पीने, घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस तरह समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी भी चीज़ की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसने मन में निश्चय ध्येय था कि उसे राजा से मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। पर वहां खुली तलवार लेकर दो चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उस व्यक्ति को रोकना चाहा, लेकिन उस व्यक्ति ने उन्हें अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का मार करके वह दौड़कर राजमहल में चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और उन्होंने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे, ऐसा राजा ने कहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सफल वही होता है जो लक्ष्य का निर्धारण करता है, उस पर
अड़िग रहता है, रास्ते में आने वाली हर कठिनाइयों का डटकर सामना करता है और छोटी छोटी कठिनाइयों को नज़रअंदाज कर देता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।